नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने जो आज अपनी ट्रेड ली है इस वाले चार्ट में, EUR USD वाले चार्ट में, इसमें मेरे ट्रेड लेने के क्या टेक्निकल रीज़न थे और वो ट्रेड मैंने कैसे ली, क्या साइकोलॉजी थी, क्या चीज़ें आपके लिए बहुत काम आ सकती हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जो इस चार्ट की मैंने जो वीकली एनालिसिस थी वो मैंने कल संडे को ही अपलोड करी थी। तो उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मैंने आज ट्रेड लिया था और वैसा ही आज प्राइस ने कुछ कुछ मोमेंटम दिया भी है अपने को। आप देख सकते हैं चार्ट अभी भी रनिंग पे है। तो होपफुली अगले दिन तक ये आपकी एफईजी टैप हो सकती है और फिर प्राइस आपका डाउन लिक्विडिटी तक जाएगा, है ना। ये भी टैप हो सकती है, यहाँ तक भी आ सकता है प्राइस। मैंने उस वीकली एनालिसिस में डिस्कस कर रखा था। हाँ, एक गलती मेरे से उसमें ये हो गई थी कि मैंने ये जो चार्ट था वो forex.com का ले रखा था इसमें मैं, लेकिन एक्चुअलिटी में जो मेरा ब्रोकर है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसमें ये वाला चार्ट यूज़ होता है, मतलब इसी के जैसा ही चार्ट यूज़ होता है। तो वो थोड़ा मिसमैच की वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले तो मैं अपना प्रूफ ऑफ ट्रेड दिखा देता हूँ। एक मिनट, कहाँ गया? ये रहा मेरा प्रूफ ऑफ ट्रेड। मैंने अब यहाँ पे टाइमिंग मैच कर लेना, मैंने ज़्यादा लॉट्स नहीं लिए थे, 0.5 लॉट से मैंने ट्रेड किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहा था। मेरे जो बायस थे वो अप ट्रेंड के थे, पर लेकिन क्योंकि मैं जानता था कि मंडे को एक वीकली जुड़ा स्विंग बनता है तो उस हिसाब से मैंने छोटे लॉट से ट्रेड ली थी। इस लॉट को मैंने सोचा पहले ले लूँ, लेकिन बाद में जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब जुड़ा स्विंग वाला ट्रेड है तो मैंने खुद से इसको तुरंत ही क्लोज कर दिया था। और इसके बाद हम चीज़ें जानते हैं हमने ट्रेड किस बेसिस पे ली थी। ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने ट्रेड ली थी जुड़ा सिंह। इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा अभी, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं प्राइस ने हमारा क्या करा था। हम एक काम करते हैं, सुविधा के लिए हम चार्ट को रिप्ले कर देते हैं ताकि मैं पूरा आपको फील के साथ समझा पाऊँगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ड्राइंग्स को भी हटा देता हूँ, एक मिनट, सॉरी। ठीक, तो सबसे पहले मैं 30 सितंबर यानी आज से दिन शुरू नहीं हुआ तो मैं 4 आवर चार्ट पे था। 4 आवर चार्ट पे मैंने देखा, क्या देखा, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरा चार्ट जो है ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसको पहले एक लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। लिक्विडिटी, देखो चार्ट को ऊपर जाना है, हमें पता है ऊपर जाना है, बायस हमारे ऊपर गए हैं, पर लेकिन फॉर द मीन टाइम ऊपर जाने के लिए उसको नीचे लिक्विडिटी चाहिए होगी। लिक्विडिटी कैसे मिलेगी? जब वो इंड्यूसमेंट देगा मार्केट में रिटेलर्स को, इंड्यूसमेंट देगा सेलिंग का, है ना। सेलिंग और बाइंग दोनों का इंड्यूसमेंट दे सकता है, उसको ऑर्डर्स लेने से मतलब है। तो यहाँ पे प्राइस क्या कोशिश करेगा कि मंडे को पहले दिन प्राइस नीचे आए। नीचे इसलिए आए ताकि अगर प्राइस नीचे आता हुआ दिखेगा रिटेलर्स को तो वो सेलिंग की तरफ कूदेंगे। अगर वो सेलिंग की तरफ कूदेंगे तभी तो तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल कंपनीज होती हैं, जो भी स्मार्ट मनी होता है, वो उसको बाई के ऑर्डर अपने उसके फुलफिल हो पाएंगे। जाहिर सी बात है, बहुत ही कॉमन सेंस है, इतना तो ICT सबको आती ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनजर रखना। और ठीक है, तो 4 आवर में हमने देखा ये हमारा चार्ट है। ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमारा प्राइस नीचे आ सकता है? 4 आवर में तो शायद कोई पॉइंट नहीं है। बचता क्या है हमारे पास? ये हमारा स्विंग हाई, ठीक है, ये स्विंग हाई। साथ ही साथ मैंने 1 आवर में भी देखा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 1 आवर में मैंने इस FEG को मैंने मार कर रखा था। इस FEG पे मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि इस FEG पे जो है मेरा प्राइस है वो यहाँ से छोटा रिट्रेसमेंट दे सकता है, या फिर हो सकता है वो बड़ा रिट्रेसमेंट दे करके यहाँ तक आ जाए। मेरे को उम्मीदें थी, ठीक है। मैंने अपने लेवल्स मार्क कर लिए थे जहाँ से मेरा प्राइस पोटेंशियल रिट्रेसमेंट दे सकता है। मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार था कि हमारा प्राइस डायरेक्टली ही नीचे आ जाए, मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार था, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ पे मैंने देखा, मैं सुबह उठा, इन लेवल्स पे मैंने देखा प्राइस मेरा चलना शुरू हो गया था। एशियन सेशन के लास्ट में मैं उठ जाता हूँ, सुबह 7-8 बजे तक उठ जाता हूँ। तो मैंने अपने चार्ट को देखा था, इस चार्ट को देखा जो मेरा 1 आवर का FEG था। इस पर चार्ट पहले मैं वेट कर रहा था 1 आवर में मेरे को चार्ट थोड़ी क्लोजिंग दे दे लंदन सेशन में, पर लेकिन चार्ट ने यहाँ पर देखो क्या करता। देखो यहाँ चार्ट ने डायरेक्टली सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डायरेक्टली FPGs तोड़ दिया, सांस तक नहीं ली यहाँ पे रिट्रेसमेंट की। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा फेल हो गया। यहाँ पे प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास एक लौती चीज़ क्या बची, 4 आवर की। मैं इस पर थोड़ा कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि पहली बात तो ये 4 आवर का स्विंग था। 4 आवर का स्विंग यानी कि बहुत एक हाई टाइम फ्रेम का होता है जिसका महत्व होता है, ठीक है। तो 4 आवर में मैंने जैसे देखा 3 कैंडल स्विंग बनी अपनी, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई। फिर मैंने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने की कोशिश की, पर लेकिन अगर मैं यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करने जाता तो यहाँ पे मेरा स्विंग लो तो इधर है। तो क्या मैं यहाँ पे वेट करता यहाँ तक का पूरे मोमेंटम को मिस कर देता? नहीं, मैंने अपने रूल्स से, जो मेरे ट्रेडिंग रूल्स हैं, उस पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया। मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया, मैंने देखा यहाँ पर भी कोई पुल बैक नहीं मिल रहा मेरे को। फिर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे को ये एक छोटा सा पुल बैक मिला और इस पुल बैक पे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रखा था। लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे ही मैंने ट्रेड नहीं लिया, आगे आगे देखते जाओ मैंने और क्या क्या कन्फर्मेशन लिए अपने ट्रेड में, ठीक है। ये चीज़ थी पहली बात, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मिला। और जब मैंने देखा 5 मिनट टाइम फ्रेम मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है तो मैंने मन बना लिया था कि मेरे को टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं रखने और बहुत ही छोटे लॉट से करना है। तभी मैंने 0.8 वाला जो स्क्रीनशॉट में ये तो 0.08 वाले लॉट को मैंने क्लोज कर दिया था, ठीक है। अब देखते हैं प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले हमको एक FEG मिला है, अगर इस FEG पे प्राइस तोड़ता है तो हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे, मैंने ये सोचा था। प्राइस आया, इस FEG को तोड़ा नहीं है, बस केवल विक दी है, यहाँ पे कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर प्राइस यहाँ पर इसके पूरे FEG पे बॉडी क्लोजिंग देता है तो फिर हम उस FEG को इनवैलिड समझते हैं, ठीक है।
यहाँ पर भी वीकली क्लोजिंग दी गई, बॉडी गई है लेकिन पूरी नहीं गई है, थोड़ी बॉडी बॉडी रह गई है यहाँ पर, तभी भी एफ को मैं रिजेक्शन दे रहा है, मान सकते हैं। अब देखो कितना भयंकर रिजेक्शन आया एफ का। तो क्या मैं यहाँ पे कूदा ट्रेड के लिए? नहीं कूदा। क्यों नहीं कूदा? क्योंकि मैंने देखा एफ रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन रिजेक्शन के बाद भी अगर हमें एफ मिल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है इस मोमेंटम को करवाने में। और दूसरा यहाँ पर देखो तुम कोई किल जोन भी नहीं चल रहा है अपना, है ना, लंडन ख़त्म हो चुका है हमारा, ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ पर जो मेरी एफ थी, यहाँ पर जो मेरी एफ थी, हाँ एक मिनट, यहाँ पर जो मेरी एफ थी, मैंने इस एफ को भी गौर किया था। इस एफ में भी हमारा जो है प्राइस ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया है। वेल देखो, रूल्स के हिसाब से तो आपको एंट्री हमेशा किल जोन पे ही बनानी चाहिए, पर लेकिन क्योंकि मेरे को और कोई सेटअप पे मिल नहीं रहा था, मैंने BTC और गोल्ड दोनों में देख रहा था, मेरे को दोनों में सेटअप मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा छोटा सा ही खेल के देखते हैं। छोटा सा ही, आपने तभी देखा होगा मेरी बहुत ही छोटी क्वांटिटी थी 0.05 की, और स्टॉप लॉस मैंने ऑब्वियसली इस पर रखा था। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों रखा वो उसका रीज़न मैं बताऊँगा अभी। और जो टारगेट है, मैंने ट्रेड इस कैंडल के बनने के बाद ही मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और यहाँ पे जो एफ था इसी एफ पे, सॉरी इस वीक की ओपनिंग पे मैंने रखा था, यहाँ पे मैंने अपना एंट्री प्राइस रखा था। और जब भी मैं अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेलेक्ट करता हूँ, मैं हमेशा 15 मिनट या एक नेक्स्ट हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट पे गया, ये जो हमारा स्विंग हाई था इसके थोड़े से ऊपर मैंने रखा था, हाँ यहाँ पे रखा था। और जो मेरा क्या बोलते हैं नीचे टारगेट क्या था, टारगेट मैंने ये एडवांस आउट ऑफ लॉग है जो आपका 2 कैंडल वाला, इसकी ओपनिंग पे मैंने रखा था, ये मेरा टारगेट था, ठीक है। ये मेरा टारगेट था, छोटा सा था ट्रेड, कोई ज़्यादा लालच नहीं था, बस मेरे को ऐसे ही देखना था मेरी चीज़ काम कर रही नहीं कर रही है। मैंने जानते हैं कि यार मैंने बैक टेस्ट बहुत किया, लेकिन मुझे पता था ट्रेड 90% में श्योर था ट्रेड चलेगा। ट्रेड चलने के 3 रीजंस क्यों था मेरे को इतना भरोसा, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं जानता था कि वीकली जूडा स्विंग बनने वाला है, तो हमारे वीकली बायस आपके हैं तो जूडा स्विंग नीचे की तरफ ही बनेगा, प्राइस नीचे आएगा जूडा स्विंग बनाने के लिए, तो वैसा ही होने जा रहा था, मेरे को सेटअप दिख गया था, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो स्विंग हाई था 4 आवर का स्विंग हाई स्वीप हुआ है, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, ये भी बहुत अच्छी बात थी। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला उससे पहले एफ जो बना उस पर भी हमको रिजेक्शन देखने को मिला, है ना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एफ बना, उस पर प्राइस ने रिजेक्ट किया, इस पर भी एक एफ बना, उस पर भी प्राइस ने रिजेक्ट किया, तभी जाके मैंने इस पर ट्रेड लिया, वो भी बहुत ही छोटे लॉट पे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे SMT भी मेरे को देखने को मिली, GBP USD पे। अगर मेरे को SMT नाम देखने को मिलती, मैं यहाँ पे शायद 0.01 लॉट ही लेता, है ना। अब SMT बहुत पावरफुल चीज़ होती है जब आप ट्रेड करते हो, और मैं आपको दिखाता हूँ SMT मेरे को कहाँ देखी थी। 15 और टाइम फ्रेम दोनों पे खोल लेते हैं, और हाँ ये देखो, ये जो हाई है और ये जो हाई है साथ ही साथ मूव कर रहे हैं। इसमें जो ये था हमारा, इसमें हायर हाई बनाया था और इसमें लोअर हाई बनाया था, हाँ सेम ही है, हाँ ठीक है, ये सेम ही है, सॉरी ये रहा, हाँ। इसमें देखो, इसमें डाइवर्जेंस आ रहा है, इसमें लोअर लो का है, हायर लो का है, इसमें हायर हाई का डाइवर्जेंस है। तो मैं इस पर ट्रेड में यूट्यूब में थोड़ा मेरा फेवरेट टाइप का पेयर है, तो मैं इस पर ही प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना। तो मैंने इस पर ही मैंने सेल की एंट्री ली, और यहाँ पे मेरे को कुछ अच्छे खासे कंफर्मेशन की वजह से मैंने यहाँ पे सेल की एंट्री ली थी। मेरा जो मेन रीज़न था वो मेरा ये था कि मैं ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करूँगा, ये यहाँ पे क्योंकि खूब सारे इक्वल लोज है ना। मेरा जो आइडिया था, मेन आइडिया था यहाँ तक ट्रेड को होल्ड करना, और 1.7 पे अपने मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है क्लोज कर दिए थे। तो देखते हैं ये ट्रेड हमारा कैसे से आगे गया था। ये ट्रेड हमारा फिर आज, हाँ जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड हमारा फैंटास्टिकली हमारा ट्रेड अच्छा गया था। 1.7 या 1.8 का कुछ मेरे को मिला था यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड, हाँ यही था एग्जैक्टली। तो यही ऐसा मेरा कुछ रिस्क रिवॉर्ड था, SL सही लगाना भूल गया हूँगा, यही हमारी चीज़ें थी। उसके बाद जैसे ही, और हाँ मैं SL ट्रेल करता गया था बीच बीच में, और जैसे मैंने ये स्विंग देखा था मैंने अपने SL को ट्रेल कर लिया था। इस स्विंग के बाद एफिजिएशन जैसे प्राइस मैंने देखा था, मैंने ट्रेल कर लिया था अपने SL। तो इस तरह से चीज़ें थी जिससे मैंने अपना आज की एंट्री बनाई थी। इससे मतलब आप देख सकते हो, अगर आप आगे मतलब मैंने आपको दिखा दिया कि जो मैंने वीकली एनालिसिस दी थी आपको, उस एनालिसिस के बेसिस पे ही मैंने ट्रेड लिया, और वो ट्रेड यहाँ पर मेरे को देखो यहाँ पर मेरा जो इक्वल लो टारगेट था ये भी आराम से यहाँ पे अचीव हो गया। पर ठीक है कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में हमें पैसा गंवाने से ज़्यादा पैसा बचाने में फोकस करना चाहिए, बाकी पैसा बनता रहे थोड़ा थोड़ा उसकी बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ें समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों लिया था। साथ ही साथ यहाँ पर मैं दिखा दूँ BTC में मेरे को कोई ट्रेड दिखा नहीं आज। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जो मेरा हायर टाइम फ्रेम का POI था यहाँ पे तो प्राइस आ गया था, पर लेकिन यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई MSS बहुत दूर था मेरा, है ना। मैं इसको नहीं ले सकता था पुल बैक की तरह से MSS, अगर इसको लेते भी तब भी तुम्हारा MSS बहुत दूर था, है ना। और साथ ही साथ 10 मिनट में भी जाते, 10 मिनट में भी तुम्हारा MSS बहुत दूर था। और खासकर BTC में मैं 15 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम में जाना पसंद इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि BTC जो है आपका 24/7 मतलब कभी रुकता ही नहीं चार्ज इसका, तो इसलिए यहाँ पर इसमें आपको ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी चॉपी मूवमेंट आ जाता है वो जगह। साथ ही साथ गोल्ड में भी मेरे को कोई आज खास मोमेंटम नहीं दिखा। मेरे को पता है इसके बायस थोड़े अप साइड के हैं,
अप साइड के बायस है, क्योंककि हाँ अप साइड के बायस है हमारे। इसको इसने स्वीप करा और यहाँ पर कोई एमएसएस कर ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये एमएसएस पॉइंट इस स्विंग को, यहाँ पे स्विंग स्वीप हुआ, इस स्विंग स्वीप हुआ, एमएसएस पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। क्या प्राइस यहाँ तक आया, नहीं आया। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे एशियन पे यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं था, मैंने ऐसे ही बस मार कर रखा है इसको। यहाँ पर लंदन पे भी मेरे को कोई खास ट्रेड मिली नहीं थी यहाँ पर, है ना। तो इसलिए मैंने आज सोचा यूरो यूएसडीआर पे छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, और वो वर्थ इट था। मैं पेशेंट रहता तो यहाँ तक भी मिल जाता ट्रेड। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ऐसे ही जो मेरे ट्रेड्स रहते हैं डेली के, चाहे प्रॉफिट के हो चाहे लॉस के हो, अगर उसमें आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगा अपने चैनल पर। और थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए मेरी इस वीडियो में। भगवान आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।